हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो सॉइल मैकेनिक्स है। अगर सॉइल मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करते तो ऐसी क्या बात है जो इसकी इंपॉर्टेंस है। सॉइल मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो चाहे हमारा कोई कॉलम हो या फिर हमारे बीम हो या फिर हमारा रूफ हो, तो स्लैब हो, कुछ भी हो, रूफ हो, स्लैब हो या फिर कोई भी जो हमारा स्ट्रक्चर है, चाहे डैम है या कोई भी रेसिडेंशियल हमारी बिल्डिंग है, तो उसका जो लोड है वो बेसिकली कहाँ जाता है। अगर हम बात करें ये सब जो हमारी जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सिविल, जो उसका पूरा हमारा लोड है वो कहाँ जाता है, हमारे अर्थ पर जाता है। और अर्थ पे क्या है, हमारी सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़ना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या वो कितना लोड बियर कर पाएगी, कितना लोड बियर कर पाएगी, वो कितने अच्छे से लोड ले सकती है, कितना लोड बियर कर सकेगी, कैसा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, क्या क्या उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी, क्या क्या उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, सब जो जितनी भी प्रॉपर्टी है सॉइल की हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है, कितने भी आगे के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, सबका जो हमारा लोड आएगा वो कहाँ आएगा, अर्थ पर आएगा, सॉइल पर आएगा। तो इस वजह से सॉइल की जो तो मैकेनिक्स है, जो उसकी स्ट्रक्चर, जो उस पे फोर्सेस लगने वाले हैं, किस तरीके से वो एक्ट करने वाला है, कितने लोड पड़ेगा उसमें, किस तरीके से एक्ट करेगा, वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सब चीजों को हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। उससे पहले हमें समझना व्हाट इज सॉइल। बात करते हैं कि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सॉइल। व्हाट इज सॉइल हमें समझ क्या होता है, हमको ये समझना पड़ेगा। अगर बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या है। सॉइल क्या है, एक मैटर है। सॉइल क्या है, हमारा एक मैटर है। मैटर, अब मैटर क्या होता है, वो ऐसी कोई चीज पास स्पेस हो, जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। वॉल्यूम होगा तभी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और उसके पास खुद का अपना मास हो। अगर ये दोनों कैटेगरी उसकी टिक हो रही है तो वो मैटर है। तो सॉइल हमारा क्या है, एक मैटर। इसका मतलब क्या है, ये तीनों सॉलिड पार्टिकल से, ये बना हमारा लिक्विड से, और ये बना है हमारा एयर से। तो अगर हम बात करते हैं इन तीनों चीजों से बनती है, वो है हमारा सॉइल। ये तो एक हमारा बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में मतलब हो गया। वैसे सॉइल क्या है, सॉइल एक हमारी मिट्टी होती है। सॉइल हमारा क्या है, मिट्टी जो अर्थ पे। अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल क्या है हमारा, जो सॉलिड, लिक्विड, एयर तीनों। जैसे आप देखोगे सॉइल को पार्टिकल उठाओगे, तो सॉइल के पार्टिकल को उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा येलो कलर से हम क्या करते हैं, सॉलिड को दिखा देते हैं। येलो कलर से हम दिखाते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। सॉइल के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसमें कुछ सॉलिड होगा, यहाँ पर आपको बीच कुछ गैप दिख रहा है, जो कि सॉइल मैकेनिक्स के टर्म्स में इसको बोला जाता है वॉइड्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ वाटर भी प्रेजेंट होगा, और जहाँ पर स्पेस है जिसको व्हाइट कलर से हम दिखा रहे हैं, वहां पर एयर प्रेजेंट होगी। तो कुछ इस तरीके से रहता है। तो अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल में आपको कुछ जो पार्टिकल देखने को मिले वो है सॉलिड पार्टिकल्स। यहीं पे आपको जो वॉइड्स हैं, जो गैप है, वहां पर आपको देखने को वाटर, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा वाटर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर कुछ स्पेस में जो वो है हमारे एयर से। इस तरीके से होता है। लेकिन हम इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंट पेन को ले लेते हैं। इंटेलिजेंट पेन की एक खास बात है कि जो शेप दोगे वो शेप को ले लेता है। तो हमने अगर रेक्टेंगल दिया है तो बिल्कुल वो रेक्टेंगल को लेगा, पर हम उसको फेस डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, तो ये फेस डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे हम दिखाएंगे यहाँ से येलो कलर, जो ये मेरा सॉलिड को शो करता है। अगर वहीं पे मैं ब्लू कलर को देखूंगी, ये हमारा ब्लू कलर करेंगे तो ये मेरा वाटर को शो करता है। और यहीं पे अगर मैं व्हाइट कलर करूंगी तो ये मेरा एयर को शो करता है। पर हम इस तरीके से दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। तो क्या बात करेंगे, अगर हम सॉइल की नॉर्मली बात करते हैं तो जिस तरीके से वो शो करता है अपने आप को, जो हमने अभी यहाँ पर देखा प्रेजेंट हमारा इस तरीके से होता है। लेकिन हम जिस फेज सिस्टम में दिखाते हैं उसे बोलते हैं हम थ्री फेज सिस्टम। तो अभी हमने समझा कि सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉइल सिविल इतना इंपॉर्टेंट है कि सारा लोड जो भी स्ट्रक्चर का है वो हमारे सॉइल पे आता है। तो उसकी मैकेनिक्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात की जाए, सॉइल की बात, एक मैटर है। मैटर क्या होता है, जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास अपना खुद का मास है। अगर हम बात करते हैं सॉइल हमारा मैटर, सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है, इसको हम थ्री में दिखाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, क्या जो हमारा सॉइल है वो हमारा जो सॉइल है क्या वो टू फेज सिस्टम हमारा मिलता है क्या, नेचर में हमें टू फेज सिस्टम में भी मिलता है। तो अगर हम बात करें क्या वो एग्जिस्ट करता है, तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डालते हैं जिसको डिस्कस करेंगे, कैन सॉइल
एग्जिस्ट इन, क्या सॉइल हमारा एग्जिस्ट करता है टू फेज सिस्टम में भी? टू फेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्या ये मेरा सॉइल है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि पूछा जाता है कि कितना, यहाँ से जो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, यहाँ से टॉपिक बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कितने में हमारा जो सॉइल है वो मिलता है। तो हमें थ्री फेज सिस्टम में भी मिलता है, टू फेज सिस्टम में भी मिलता है। यस, तो पूछ रहे कि कैन सॉइल एग्जिस्ट इन टू, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, यस इट एग्जिस्ट इन टू फेज सिस्टम, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। टू फेज सिस्टम में भी दो चीज देखने को मिलती है, अगर हमारा सॉलिड प्रेजेंट है और वॉइड्स में जो हमारा खाली जगह होगी, वॉइड्स में क्या प्रेजेंट हो? वाटर। वॉइड्स हमारे किससे फुल हो? वाटर से। तो हम उस पे सिस्टम को कैसे दिखाएंगे? अपने इंटेलिजेंट पेन को बुलाते हैं और टाइप करेंगे, इंटेलिजेंट पेन से हम बनाएंगे तो अपना एक कल उसने एक जगह ले ली, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है तो हम येलो से कलर कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? सॉलिड पार्टिकल। और जो हमारा व्हाइट से वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है वाटर, यहाँ हमारा प्रेजेंट है जो सॉइल। अगर आगे हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमारा आगे सॉइल को पढ़ेंगे, सॉलिड्स होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या बोला? इसे सॉलिड्स। इसको बात करते जब आगे से पढ़ेंगे तो वॉइड्स फुल्ली किससे फुल हो गए? हमारे वाटर से। तो वॉइड्स किससे फुलफिल हो गए? वॉइड्स किससे फुल हो गए? वॉइड्स क्या होते हैं आगे अच्छे से समझेंगे। वॉइड रेशियो क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, सबको आगे से अच्छे से समझेंगे। अभी सॉइल की एक बेसिक डेफिनेशन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है हम इसको समझेंगे। वॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, वॉइड्स अगर बात करते हैं, फुल्ली अगर फुल है वो वाटर से, तो इस सिस्टम को बोला जाता है फुल्ली सैचुरेटेड सिस्टम। इस सिस्टम को, जो टू फेज सिस्टम है हमारा, तो बोला जाता है फुल्ली सैचुरेटेड सिस्टम। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन में सॉलिड प्रेजेंट रहेगा, सॉइल के सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे, और अब वॉइड्स किसने ले लिए? एयर ने ले लिए। मतलब वाटर हमने पूरा ड्राई करा दिया है। यहाँ पर भी इंटेलिजेंट पेन को बुलाया जाएगा। तो इंटेलिजेंट पेन आए और उन्होंने रेक्टेंगल बनाया और बीच में जगह दिखाई, जिसमें हमने येलो कलर से पूरा हमने जो कलर किया है वो हमारा सॉलिड। तो हमें याद रखना है येलो कलर हमारा बेसिकली सॉलिड्स के लिए ही हम दिखाएंगे, और जो हमारा यहाँ पर है व्हाइट कलर, ये बेसिकली एयर को दिखा रहा है, एयर प्रेजेंट है। वॉइड्स में हमारा क्या प्रेजेंट है? वॉइड्स में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हमारा एयर प्रेजेंट है। तो वॉइड्स में हमारा एयर प्रेजेंट है। अब हमारे वॉइड्स किससे हैं? वॉइड्स हमारे फुल एयर से फुल हो गए हैं, फुल्ली हो गए हैं वो एयर से। और इसमें क्या है कि वाटर को मैंने पूरा एवोपरेट करा दिया है, तो इसका मतलब क्या है? ये ड्राई सिस्टम है हमारा। ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये ड्राई सिस्टम हो गया। यहाँ तक जितना मैंने समझाया है उसको समझने के लिए एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम को लेके आई हूँ मैं, तो डायग्राम क्या है? पीपीटी हर चीज की तैयारी है यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छे से समझा सके। आप देखिए यहाँ पर बेसिक अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एयर है, वाटर है, सॉलिड है। तो यहाँ पर बात की जाए क्या है? एयर है, वाटर है और सॉलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉलिड हमारे किस तरीके से है, ये हमारा सॉलिड है। बेसिकली अगर इसको बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सॉलिड से शो कर रहा है। गैप में आपको वाटर भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको गैप एयर भी देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर वाटर से फुली तो सैचुरेटेड सॉइल है, अगर एयर से फुली है तो वो ड्राई सॉइल है। अब यहाँ पर हमने इतना समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। बेसिकली अब यहाँ पर हमें सॉइल समझना है कि वो आया कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है, अगर सॉइल की प्रोसेस होती है, जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल हमारी फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अगर हम उसकी बात करें तो प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये होता है हमारा पेडोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉइल इज फॉर्म, या द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस, और पेडोजेनेसिस कहा जाता है। अब अगर इसकी बात करें, हम पेडोजेनेसिस की बात करते हैं, तो पेडोजेनेसिस में होता क्या है? पेडोजेनेसिस की बात करें तो होता क्या है इसमें? तो हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं किस तरीके से, बेसिक बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा रॉक है, हमारे पास क्या है? एक बड़ा रॉक है, बड़ी रॉक है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका होगा डिसइंटीग्रेशन। जैसे कि बचपन में पढ़ा है, अगर बचपन में याद है तो ये बचपन की गलतियां हैं जो आपने पढ़ी है और भूल गए आप। सबसे पहली बात हमने पढ़ा है कि हजारों साल तक जो हमारे बड़े बड़े पत्थर थे उस पे घिसाव होता रहता है, उस पे जो है वेदरिंग होती रहती है, उसका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं सॉइल। उसको बोला जाता है हमारा, छोटे पार्टिकल जो हमारे कलेक्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम सॉइल। तो अब सबसे पहली बात हमारी यहाँ पर क्या होगी? वेदरिंग होगी। अब इसमें क्या होगी? हमारी वेदरिंग। अब यहाँ पर जो है हमारी वो वेदरिंग हो रही है, हो रही है। अब वेदरिंग हमारी दो तरीके की हो सकती है, इसको अब हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी एक बेसिक हम समझेंगे क्या प्रोसेस चलता है। तो रॉक में हमारे, रॉक पे हमारी वेदरिंग हो रही है, जो कि दो तरीके से आपको देखने को मिलता है।
एक है आपकी फिजिकल वेदरिंग और एक है आपकी केमिकल वेदरिंग। एक आपको देखने को मिलेगी फिजिकल वेदरिंग और एक आपको देखने को मिलेगी केमिकल वेदरिंग। अब उसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स वहीं पे कलेक्ट हो गए, जैसे ये हमारे पार्टिकल्स वहीं कलेक्ट हो गए। इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल, जो वहीं रिसाइड कर गए उस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिड्यूअल सॉइल। और कुछ हमारे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे, हमारे करते हैं ट्रांसपोर्ट। अब वो हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट। इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट के द्वारा हम और तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम और भी अच्छे तरीके से देखेंगे आगे। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज होते रहेंगे। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट के द्वारा हम उनको भी डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उनको भी अच्छे से हम देखेंगे। इसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद अब ये हमारे कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो अब बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये हमारे यहाँ पर सपोज यहाँ पर आके डिपॉजिट होगा। तो अब क्या देखने को मिला, अब प्रोसेस क्या हो रही है, डिपोजिशन की प्रोसेस हो रही है, डिपोजिशन की प्रोसेस हो रही है। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर वो डिपॉजिट हो रहे हैं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, वो डिपॉजिट होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और वो क्या है, आपको डिपॉजिट होते जा रहे हैं बेसिकली। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि डिपॉजिट होते 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 एक बहुत बड़ा सा पहाड़ बना लेंगे। जिस स्टॉप को बोला जाता है, जिस स्टेप को बोला जाएगा अपहीवल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपने क्या देखा, वेदरिंग हुई, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग देखने को मिली आपको। फिर आपको क्या हुआ, वहां पर आपको वहीं पे अगर सॉइल रह गई तो रेसिडुअल सॉइल हो गई, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन से हमारे ट्रांसपोर्टेड सॉइल मिलती है। फिर वो कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। फिर वो बहुत टाइम तक वहीं पे डिपॉजिट हो रहा है तो एक बड़ा सा पहाड़ जैसा बन जाएगा, जिसे हम अपहीवल भी बोलते हैं। अब एक एक करके अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले सॉइल के प्रोसेस के फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस करते हैं। अब अगर एक एक करके डिस्कस किया जाए, एक एक करके अगर डिस्कस है बेसिक, तो यहाँ पर बेसिकली अब क्या कहा जा रहा है, हम देखेंगे कि वेदरिंग कितने टाइप की। तो अभी हमने देखा वेदरिंग कितने टाइप की, तो वेदरिंग में हम किसको देखने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग की। फिजिकल मतलब जो नाम से पता चलता है, जिसमें हमारे को कुछ देखने को मिलेगा, टच होगा उसमें। जो फिजिकल है बेसिकली उसमें हमें फिजिकली चेंजेस देखने को मिलेगा। फिजिकल वेदरिंग में हमारा क्या क्या हो सकता है, फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि जैसे बड़े बड़े पत्थर पे रस्सी को अगर घिसा जाए तो वो भी मतलब उसमें भी कट लग जाता है, या एक एक बूंद पानी की गिरती तो उसमें भी आपको दरार देखने को मिलती है। तो फिजिकल की अगर बात करें तो हमारा क्या क्या रीजन हो सकता है, वाटर रीजन हो सकता है, एयर विंड रीजन हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा आइस, जो स्प्लिटिंग ऑफ आइस पूछा जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ आइस की वजह से किस तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं, वाटर रीजन हो सकता है, एयर रीजन, हमारा विंड रीजन हो सकता है। चौथा हमारा क्या है, प्लांट्स के रूट्स, जो रूट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, जो रूट्स ऑफ हमारे बिग ट्रीज होते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो हमारे वाटर हो गया, विंड हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ आइस। अब स्प्लिटिंग ऑफ आइस की अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से हम डायग्राम ले लेते हैं, ये हमारा रॉक है, ये हमारा रॉक है, और यहाँ पर आपको कुछ गैप देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पर हमारा गैप है और यहाँ पर हमारा भर गया वाटर। अब यहाँ पर हमारा भर गया है वाटर, वाटर। तो अब वाटर, अब जब टेम्परेचर डाउन होगा, अब क्या हुआ, टेम्परेचर जब डाउन होगा, जब टेम्परेचर हमारा डाउन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाइट वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आइस में। अब हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है और जो वॉल्यूम ऑफ आइस होता है, तो आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब यहीं पे क्या होगा कि जो मेरा रॉक है, जो मेरे रॉक है के बीच में हमको क्या देखने को मिलेगी, आइस जमा हो जाएगी। अब वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा आइस में, और इसका वॉल्यूम ज्यादा है और स्पेस कम है, तो ये क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, जिसको फिजिकल वेदरिंग में इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली दो रॉक्स के बीच में डिसइंटीग्रेशन कर देगा, तो हमें ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग होगा। वहीं पे अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं, अगर हम केमिकल वेदरिंग की बात करें, केमिकल वेदरिंग की बात करें, केमिकल वेदरिंग में क्या देखने को मिलेगा, केमिकल वेदरिंग में मेनली आपको नाम याद रखने हैं। अगर केमिकल वेदरिंग में हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखो, पीएचडी तो करनी नहीं है सब्जेक्ट पे, बेसिकली हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके कंपेयर में हमें टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर केमिकल वेदरिंग में बात करें, सबसे पहले जो वाटर की वजह से केमिकल वेदरिंग होगी, जो वाटर की वजह से केमिकल वेदरिंग होती है उसको क्या कहा जाएगा। फिर जो दूसरा है हमारा, अगर केमिकल वेदरिंग के बाद बात करते हैं, तो वाटर की वजह से होती है, एसिड की वजह से होती है, तो क्या दिक्कत होगी या उसे क्या कहा जाता है, और फिर हमारे ऑक्सीजन की वजह से जो होती है उसे क्या कहा जाएगा। तो बेसिकली इनके बारे में हमें देखना है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है वाटर की वजह से हम कहते हैं हाइड्रेशन, अगर इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। कल वहीं पे अगर हम बात करते हैं
जो ऑक्सीजन की वजह से होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और हमारा जो एसिड है उसके वजह से हम बोलते हैं कार्बोनेशन या फिर रिडक्शन। दोनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो एक हो गया हमारा कार्बोनेशन और एक हो जाता है हमारा रिडक्शन, और ऑक्सीजन की वजह से हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन है या फिर वेदरिंग है, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाम देखे हैं अभी। वाटर विंड स्प्लिटिंग ऑफ आइस की वजह से होता है, केमिकली में वाटर हाइड्रेशन कहलाता है, एसिड की वजह से कार्बोनेशन या फिर रिडक्शन देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये तो हमारा वेदरिंग, तो पहला स्टेप हमने देख लिया फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बाद, तो जो सॉइल हमारी वहीं पे रिसाइड कर जाती है, जो सॉइल हमारी वहीं रिसाइड कर जाती है उसको बोला जाता है हमारा रेसिडुअल सॉइल, और ट्रांसपोर्ट कर जाएगी उसे बोला जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक और तरीके की सॉइल होती है जिसे बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सॉइल एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। तो बेसिक क्या डिफरेंस होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल में? तो अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो इसके अंदर हमारा कार्बन कंपोनेंट होता है, प्रेजेंट होता है। जो कार्बन कंटेंट जो है हमारा, कार्बन कंटेंट जो है इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉइल, वो हमारा जो है कार्बन कंटेंट वो ऑर्गेनिक सॉइल में प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉइल। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारा ह्यूमस है, जो हमारा ह्यूमस हो गया एग्जाम्पल में, हमारा पीट हो गया, ह्यूमस हो गया, ये हमारे जो है सॉइल, ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइल है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल में, तो इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है हमारा, कार्बन कंटेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, कार्बन कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल, कार्बन कंटेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो बेसिकली हम किसके बेसिस पे डिफरेंस करते हैं, किसके बेसिक्स पे डिफरेंशिएट करते हैं, तो कार्बन कंटेंट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। वहीं पे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि ग्रेवल हो गए हमारे, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, तो ये सब जो है सिल्ट हो गई, तो बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक सॉइल में आ गया। अब जो वहीं पे रिसाइड कर जाती है वो रेसिडुअल सॉइल होती है, तो ये कंसिडरेबल डेप्थ पे देखने को नहीं मिलती है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, हम अगर रेसिडुअल सॉइल की बात करें तो वो वहीं पे जाके डिपॉजिट हो गए, वहीं गिर गए, वहीं डिपॉजिट हो गए, तो ये पर्टिकुलर ज्यादा डेप्थ पे नहीं देखने को मिलती, वहीं दिख जाती है, तो कंसिडरेबल डेप्थ नहीं होता। ये भी एक तरीके का एमसीक्यू पूछा गया है। वहीं पे हम डिफरेंट बेसिस पे बात करें तो हमने ये जो जियोलॉजिकल साइकिल अभी देखी थी कि सबसे पहले क्या होगा, इरोजन, इरोजन मतलब क्या है, वही वेदरिंग। हमें तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिली, वेदरिंग देखने को मिली। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से क्या सॉइल फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल फॉर्म हो गई। वहीं पे अब वो अब डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और फिर वो जब इकट्ठा होने लगेगा तो वो हमारा अपहीवल बना लेगा। तो ये हमारी जो ये साइकिल है, जो ये साइकिल फॉर्म हो रही है, साइकिल फॉर्म हो रही है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, साइकिल है, ये जो साइकिल हमारी फॉर्म होती है इसको बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल। ये पूछा जाता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोला जाता है हमारा जियोलॉजिकल साइकिल। जो कि साइकिल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहती है, जब जब अपहीवल बन जाएगा तो ये भी एक तरीके का रॉक ही हो गया, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर इसका भी प्रोसेस चलता रहेगा। तो जियोलॉजिकल साइकिल है जो कि हमेशा नेचर में चलती रहेगी, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ जो सॉइल, हमारे सॉइल फॉर्मेशन जियोलॉजिकल साइकिल है। और सॉइल फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेडोजेनेसिस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल है, मे बी आपको ये नहीं पता होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ सॉइल फॉर्मेशन की साइकिल है और इसको बोला जाता है हमारा पेडोजेनेसिस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब ट्रांसपोर्टेड एजेंट पे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हो। तो अब अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, एलुवियल सॉइल की बात करें तो वाटर हमारा ट्रांसपोर्टेड एजेंट है। अब आपको पता है, जैसे गंगा का एग्जाम्पल ले लेते हो, गंगा हमारी ऊपर ग्लेशियर से निकली, ग्लेशियर से निकली तो वहां पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं। अगर हम अपने माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स का जो स्लोप है भाई वो बहुत स्टीप होता है। अगर हम माउंटेन्स के स्लोप की बात करें वो होता है स्टीप, तो अपने संग भाई वो वहां पर स्टीप है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, वेलोसिटी हमारी क्या होगी यहाँ पर, हाई होगी। तो वो इतनी ज्यादा हाई होती है कि अपने संग बहुत सारे पत्थर, और जो उनकी स्पीड में इतनी स्पीड होती है कि अपने संग बहुत सारे रॉक्स को तोड़ते हुए, बिल्कुल तहस नहस करते हुए अपने सारे संग पार्टिकल्स को लेके आती है। और जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, हरिद्वार के बाद आपको प्लेन एरिया देखने को मिलता है। जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ जो वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसके कंपेयर में, जो हमारे हिमालयाज पे या जो हमारे हिल्स पे थे वहां पे वेलोसिटी, वहां से कंपेयर में वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अब क्या करती है, जब ये रिवर फ्लो कर रही है
तो अपने किनारे पे जो मटेरियल पूरा ऊपर से लेके आ रही थी, जो मटेरियल लेके आ रही थी, उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट करती जाती है। तो ये सॉइल जो होती है, तो ये हमारा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है बेसिकली। अभी जो अपना पानी आ रहा था, जो वाटर बहुत सारा आ रहा था, यहाँ पे वाटर आ रहा था, संग जो अपना डिपॉजिट कर दिया उसने, ये मटेरियल डिपॉजिट कर दिया इसी सॉइल को। जो ये पार्टिकल्स हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं, इसी सॉइल को बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। इसको बोला जाता है हमारा एल्यूवियल सॉइल। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल कही जाती है। और इसका हमारा एजेंट क्या हो गया, पूछा जाता है एल्यूवियल सॉइल का एजेंट क्या है, याद रखना है, रनिंग वाटर इज द एजेंट। तो रनिंग वाटर क्या है, इसका एजेंट है। मैचिंग में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अभी अच्छे से पढ़ने के बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, ये दूसरा जो है हमारा लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। तो आप देख सकते हो दूसरा क्या है, लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। इसका जो है हमारा, अगर इसकी बात करते हैं हम, इसका जो हमारा एजेंट है वो है हमारा लेक्स। ये जो लेक्स के अराउंड, जो हमारे लेक्स के अराउंड डिपॉजिट हो जाती है, लेक्स के अराउंड जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, उसे बोला जाता है लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। और जो सी के अराउंड, जो सी के अराउंड या फिर मरीन, जो हमारा मरीन वाटर है, जो सी के अराउंड हमारा डिपॉजिट होती है, जो सैंड हमारी डिपॉजिट होती है, जो सॉइल हमारी डिपॉजिट होती है, उसको बोला जाता है मेरीन सॉइल। उसको बोला जाता है हमारा मेरीन सॉइल। ये सब तीनों तो हमारे वाटर की वजह से। तो वाटर अगर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, तो पहला हो गया एलिबल सॉइल जिसका रनिंग वाटर है। अगर लेक की बात करें तो लैक्यूस्ट्राइन सॉइल, अगर हम सी और मेरीन की बात करते हैं तो मराइन सॉइल। वहीं पे अगर हम आगे बात करें, तो अब हमारा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हो जाएगा एयर। अगर हम एयर की बात करते हैं तो सॉइल को बोला जाता है एओलिन सॉइल। अब नेक्स्ट सॉइल जो है हमारा, जो विंड है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। विंड जो है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी सॉइल अब हमें देखने को मिलती है, बोलते हैं एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल बोला जाता है इसको, बेसिकली एओलिन सॉइल बोला जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें सॉइल की, तो इसमें अब आप खुद सोच सकते हो, अगर इसकी बात करें, ये विंड के द्वारा उड़ के जा रही है, विंड के द्वारा उड़ के जा रही है, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत लो होगी। तभी तो हवा इसे उड़ा पा रही है, तो डेंसिटी इसकी होगी बहुत लो। जब हम इस पे वाटर डालते हैं, तो ये अपना एक अलग ही सेटलमेंट दिखाती है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है इसकी वजह से, इसलिए तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, जो एयरलिन सॉइल है, एयर के द्वारा उड़ती है, तो ये हमारा लो डेंसिटी सॉइल हो गई। वहीं पे अगर इसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये हाई कंप्रेसिबिलिटी है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हाई परमेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तब ये जो अपने मीडियम, जो इस अपने थ्रू, जो इसके अंदर जो वॉइड्स हैं, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, थ्रू अपने थ्रू जो हमने कोई भी एक्सटर्नल वाटर या लिक्विड डाला है, उसको अपने से पास होने देते, तो हाई परमेबिलिटी शो करता है, लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी हमें देखने को। और जो इसका हमारा एजेंट है, जो एजेंट है वो क्या है, एक्शन ऑफ विंड। एक्शन के थ्रू ये हमारी जो सॉइल है बेसिक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये हमारा एओलिन सॉइल हो गई। वहीं पे अगर हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सॉइल, जो अनदर सॉइल है हमारी, वो है हमारी ग्लेशियल डिपॉजिट। अगर हम बात करते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट की, तो ग्लेशियल डिपॉजिट बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं तो हिमालयन रीजन में हमें देखने को मिलेगी। जो हमारे ग्लेशियर्स के संग जो हमारी सॉइल डिपॉजिट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। तो ग्लेशियर, जो हमने अभी स्प्लिटिंग ऑफ आइस भी देखा था, तो बेसिकली जो हमारी मेल्ट होती है, जो हमारा ग्लेशियर है, उसके संग जो सॉइल हमारी डिपॉजिट होती है, वो हमारा ग्लेशियल डिपॉजिट है। वहीं पर अगर हम डिफरेंट सॉइल की और बात करते हैं, तो आगे चलते हैं, एक और टाइप की सॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारा गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें, तो एक मिनरल इसमें बहुत अच्छे से पाया जाता है, वो है हमारा मॉन्ट मोरेलोनाइट। मॉन्ट मोरेलोनाइट की अगर हम बात करें, तो ये मिनरल हमारा ब्लैक जो कॉटन सॉइल है इसमें पाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा कॉटन की जो उपज है, जो कॉटन की जो हमारी फार्मिंग होती है, कॉटन की फार्मिंग जब की जाती है, कॉटन क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो वहां पे जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये बहुत ही उम्दा मानी जाती है। वहां पर हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। वेल, अगर हम बात करते हैं, कॉटन की क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है। इस सॉइल में जो है, इस सॉइल को हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। क्यों, ऐसी बात क्या है भाई, जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता? कंस्ट्रक्शन के लिए इसलिए यूज नहीं किया जाता जब इसमें वाटर कंटेंट हमारा ज्यादा हो जाता है। जो वाटर कंटेंट है, अगर वो इंक्रीज कर देते हैं हम, तो यहाँ पर हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है, मतलब ये फूल सा जाता है। आपको देखने को मिलेगा, जो आप वाटर कंटेंट इंक्रीज कर दोगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्वेलिंग।
इसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि वाटर कंटेंट हम जब डिक्रीज कर देते हैं, वाटर कंटेंट जब हम डिक्रीज कर देते हैं, वाटर कंटेंट डिक्रीज करने के बाद आपको यहाँ पर श्रिंकेज देखने को मिलेगी। ये बेसिकली ऑप्टिमम स्टेज में रहता ही नहीं है। अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो फूलने लगेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वाटर कंटेंट कम कर दिया, ड्राई कर दिया तो आपको श्रिंकेज, दरारें पड़ जाएंगी, दरारें देखने को मिलेगी। तो ये ब्लैक सॉइल है जो कि कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के पर्पज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस सॉइल में हमारा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट मोरेलोनाइट हमें इसमें देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, तो लेटराइट सॉइल की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली लेटराइट सॉइल से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने के लिए कि ये सॉइल हमें किस प्रोसेस से मिलती है, तो ये प्रोसेस है हमारा लीचिंग। इस प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा आपको, लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा सॉइल है इसमें जब हम वाटर देखेंगे, जब वाटर बाहर आता है या फिर कोई भी लिक्विड बाहर आएगा, अगर वाटर जब वॉश आउट होता है तो ये अपने संग सिलिका के डिपॉजिट्स को लेके बाहर आ जाता है, और इसके अंदर जो आ जाते हैं वो है हमारे फेरिक के डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। मतलब आयरन डिपॉजिट, एक तो ये आयरन रिच सॉइल देखने को मिलती है, आयरन रिच सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म होती है, जिसमें जब हमारा वाटर बाहर आता है तो वो सिलिका के डिपॉजिट्स को बाहर लेके आता है। लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। अगर क्रॉप्स के पर्पज से बात करी जाए तो ये कैशियो की क्रॉप्स के लिए बहुत ही उम्दा मानी जाती है, कैशियो क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके की सॉइल मानी जाती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और तरीके की सॉइल है हमारे, जिसे हम कोल्यूवियल सॉइल भी बोला जाता है। जैसे कि ग्रेविटी की बात करें, जब हम हिमालयन रीजन में या जब हिली रीजन में जाते हैं तो वहां पर आपको मोस्टली लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं, आप देखोगे कि ऊपर के पहाड़ से जो लैंडस्लाइड होकर नीचे वाले जो पाथवे है उस पर आ जाती है, तो वो क्या है, बड़े बड़े चट्टान हमारी लैंडस्लाइड होकर नीचे आ गई। तो ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली ग्रेविटी डिपॉजिट की वजह से जो सॉइल हमारी डिपॉजिट होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड हो गया, तो इन सॉइलों को क्या कहा जाता है, इन सॉइल को बोला जाता है हमारा कोअल्यूवियल सॉइल। तो इन सॉइल को बोला जाता है कोअल्यूवियल सॉइल, और इसका रीजन क्या हो जाएगा हमारा ग्रेविटी डिपॉजिट। वहीं पे अगर मार्श डिपॉजिट की बात करें तो मार्श डिपॉजिट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक तरीके की ऑर्गेनिक सॉइल है। मार्श डिपॉजिट आपको ऑर्गेनिक सॉइल में देखने को मिलेगा। ये आपको जो हमारा मेरीन होता है उसके जो किनारे पे आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मार्श डिपॉजिट आपको जो हमारा मेरीन एरिया होता है, जो सी वाला एरिया है, वहां पर आपको ये सॉइल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगले तरीके की सॉइल की बात की जाए, अगले तरीके की सॉइल को डिस्कस किया जाए, तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है जिसके बारे में क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो वो है हमारी टफ और बेंटोनाइट। एक हमारी सॉइल है टफ और एक हमारी सॉइल है बेंटोनाइट। तो दोनों ही जो सॉइल है, जैसे टफ भी हमारी वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके वजह से जो सॉइल मिलती है वो हमारा हो गया टफ सॉइल। तो वॉल्केनिक एशेस के थ्रू जो हमारी सॉइल मिलती है वो हमारा जो वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटने के बाद जो सॉइल मिलती है वो हमारा हो जाएगा टफ। वहीं पे एक और जो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, वो है हमारा बेंटोनाइट। अगर हम बेंटोनाइट की बात करते हैं तो ये भी हमारा वॉल्केनिक ऐश से ही हमको मिलती है, वॉल्केनिक ऐश से हमको मिलती है। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर अभी आप डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने ब्लैक सॉइल में देखा कि कौन सा मिनरल हमारा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, मिनरल हमें देखने को मिलता है मॉन्ट मोरेलोनाइट। अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी सबसे ज्यादा हमको कोई मिनरल अगर देखने को मिलता है, अगर हमें सबसे ज्यादा इसमें कोई मिनरल देखने को मिलता है तो वो है हमारा मॉन्ट मोरेलोनाइट। तो पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलते, तो बेंटोनाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा हमें मिनरल देखने को मिलता है, तो मॉन्ट मोरेलोनाइट। मोरेलोनाइट जो है हमारा वो मिनरल हमें देखने को मिलता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी वजह से आपको क्या पता चल गया, ये भी हम यूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन साइट पे, लेकिन ये और तरीके से बहुत यूज किया जाता है। इसको वाटर प्रूफिंग की जगह पर यूज किया जाता है, जहां पर हमें वाटर प्रूफिंग वर्क के लिए यूज करना है अगर किसी को, तो वाटर प्रूफिंग की तरह यूज किया जाता है, सीलिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, सीलिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। तो बेंटोनाइट इसलिए पढ़ाया जा रहा है ज्यादा डीप से, क्योंकि इसके ये सब पॉइंट्स पूछे जाते हैं। मॉन्ट मोरेलोनाइट कितने परसेंट देखा जाता है, तो मॉन्ट मोरेलोनाइट आपको 85% देखने को मिलेगा। वॉल्केनिक ऐश से हमको ये देखने को मिलता है, वॉल्केनिक ऐश से मिलता है। मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल होने की वजह से ये हाईली प्लास्टिक है। इसका बिहेवियर कैसा है, ये हाईली प्लास्टिक इन नेचर है, प्लास्टिक इन नेचर है, हाईली प्लास्टिक इन नेचर है, हाईली प्लास्टिक इन नेचर है। वेल, जब वाटर में ज्यादा डालेगा तो ये स्वेल करेगा, ये आपको पता ही है। और हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग में जो वाटर प्रूफिंग और सीलिंग एजेंट के काम के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे हमारी एक और सॉइल है जिसको हम बोलते हैं
मक और पीट, जो मक और पीट जो सॉइल है बेसिकली अब क्या होता है, जब हमारे जो मक और पीट सॉइल है ये हमारे ऑर्गेनिक सॉइल है। अगर मक पीट सॉइल की बात की जाए, यहाँ पर मक पीट सॉइल की अगर हम बात करें, मक पीट सॉइल की बात करें, मक और पीट सॉइल की बात करते हैं, मक और पीट सॉइल की बात करें, मे बी इस कलर से दिख ना रहा हो, तो मक और पीट सॉइल की बात करते हैं। मक पीट सॉइल की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही ऑर्गेनिक सॉइल है। पहले अगर मक की बात करते हैं तो ये भी हमारा जो जब हम मक की बात करते हैं तो जो हमारे एनवायरनमेंट में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उन पे अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद जब उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं और कार्बन कंटेंट जो होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है, तो वो हमारी जो सॉइल हमें मिलती है वो बेसिकली मक और पीट हमें देखने को मिलती है। ये भी जो है जो सॉइल हमारी बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। इसको हम सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारी ऑर्गेनिक सॉइल है। ये तो दोनों हमारे जो किसका एग्जाम्पल है, ये हमारी ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जाम्पल है। तो आज हमने सॉइल का जो बेसिकली बहुत सारा डीप हमने समझा कि सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम। अगर हम वहीं पे बात करते हैं सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सारा लोड ये लेते हैं। फिर सॉइल क्या होता है, एक मैटर है, फिर 3 फेज सिस्टम में डिपेंड करता है, 2 फेज सिस्टम डिपेंड करता है। अब आप बताइए क्या ये 1 फेज सिस्टम में डिपेंड करेगा? क्या 1 फेज सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। 1 फेज सिस्टम इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ प्योर सॉलिड में होगा, तो वो सॉइल नहीं है, वो फिर हमारा रॉक बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई वॉइड्स नहीं है तो वो हमारा रॉक हो जाएगा। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमने ये डिफरेंट चीजें देखी। सॉइल के फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस कहा जाता है, पूरी जियोलॉजिकल साइकिल समझी, वेदरिंग हमारी कितने तरीके की होती है, हमने वेदरिंग समझा, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा कितने तरीके से हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उनको देखा। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।